एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया और ऐसा सुंदर महल कि आसपास के राज्यों में भी नहीं था। उस राजा के महल की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होने लगी और सब एक एक कर महल को देखने आने लगे। महल की कारीगरी, महल की सुंदरता देखकर सब राजा की प्रशंसा करते। राजा भी खुश हो जाते। जब बड़ी प्रशंसा महल की सुनते तो निहाल हो जाते। एक बार राजा के गांव का ही एक मुखिया आया और राजा ने उसको भी अपने महल का दृश्य दिखाया, महल की सुंदरता दिखाई और उस व्यक्ति के साथ 1 घंटा तक महल दिखाते रहे और दिखाने के बाद एक कक्ष में आकर के बैठ गए। राजा ने सोचा कि शायद अब ये बोलेगा, मेरे महल की प्रशंसा करेगा, किंतु वो कुछ भी नहीं बोला। राजा ने बोल दिया, मुखिया तुझे कैसा लगा मेरा महल? मुखिया ने कहा, राजन पैसा होने पर महल बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा तो जिसके पास होता है वही बना लेता है। मुझे एक चिंता हो रही है। कैसी चिंता मुखिया? कहा, राजन आप बहुत मोटे लंबे चौड़े हैं और आपके महल का दरवाजा जो है बहुत छोटा है। आपकी जब मृत्यु होगी तो आपको कैसे निकाला जाएगा? राजा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और सैनिकों को बुलाकर कहा, इसे ले जाकर कारागार में डाल दो। इतनी उम्र बीत गई फिर भी इसे बोलना नहीं आया कि कब किससे कैसे बात करनी चाहिए, और बोलते बोलते बोला तो ऐसा बोला जो अपशकुन भरा हो। मुखिया को कारागार में डाल दिया। जब मुखिया अपने घर नहीं पहुंचा तो पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत समय हो गया और जब मुखिया नहीं आए तो पत्नी घबरा कर राजमहल में पहुंची और महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महाराज, मेरे स्वामी आए थे आपके पास। कहा, हाँ आए थे। अरे देखो ना, मैं कभी किसी को अपना मूल्यवान समय नहीं देता, किंतु उस मुखिया को मैंने अपना कीमती समय दे करके महल दिखाने में बर्बाद किया। 1 घंटा तक उसको महल दिखाता रहा। इसके बाद जब बोला तो ऐसा बोला कि तुम मर जाओगे तो तुम्हें महल से कैसे निकाला जाएगा। अरे उससे जरा सा बोलने का कोई ढंग ही नहीं है। हाँ महाराज, आपने सही कहा, थोड़ा बूढ़ा हो गया है ना मेरा स्वामी, उससे बोलना नहीं आता। अरे महल छोटा है, दरवाजे छोटे हैं, तो क्या हुआ, शरीर के 2-4 टुकड़े कर दिए जाएंगे और बाहर कर दिया जाएगा। अरे मृत व्यक्ति को अंदर तो ही नहीं रखा जाएगा। राजा ने कहा कि जैसा मुखिया वैसे मुखिया की पत्नी, ले जाओ इसे भी कारागार में डाल दो। सैनिकों ने ले जाकर के दूसरी कोठरी में मुखिया की पत्नी को भी डाल दिया। तो भाई सभी के लिए संदेश है कि जब भी बोलो तो अच्छा बोलो, और अगर बोलना नहीं आता तो मत बोलो, किंतु बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर विचार करके ही किसी को बोलो, बात करो। जब भी बोलो अच्छा बोलो। जय जय श्री कृष्णा।